हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से एब्डोमेन एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड से संबंधित नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं एक जानकारी दे दूं आप लोगों को कि मैं जितना भी वीडियो बनाते जा रहा हूं, सारे वीडियो का मैं प्लेलिस्ट बना के आप लोगों के लिए चैनल पे अपलोड करता जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को, मेरे चैनल पे जाके मेरे प्लेलिस्ट को है ना विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एब्डोमेन एपी सुपाइन व्यू के बारे में। जानते हैं कि एब्डोमेन एपी सुपाइन व्यू क्या है। अब हम लोग इसका इंडिकेशन सबसे पहले देखेंगे। मैं बता दूं कि एपी के बारे में मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंटीरियर पोस्टीरियर होता है एपी का मतलब। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका इंडिकेशन। सबसे पहले इसका इंडिकेशन क्या है, बॉवेल डिजीजेज। बॉवेल डिजीजेज का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आप लोगों को कि ये एक डाइजेशन से संबंधित समस्या है ना। कि जैसे कि मान लीजिए कि लंबे समय तक आपके पेट में डाइजेशन के एरिया में स्वेलिंग हो गया, सूजन हो गया, तो ये एक प्रकार की बीमारी है जो कि लंबे समय तक सूजन हो जाने के कारण पेट में ऐंठन होता है, दर्द होता है, उल्टियाँ होती है ना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा इंडिकेशन दिखाई देता है तो डॉक्टर एब्डोमेन एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन लिखते हैं। इसके बाद है किडनी स्टोन। जैसा कि आप लोग को इसके लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि किडनी में अगर स्टोन महसूस होगा तो डॉक्टर एब्डोमेन एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन को लिखते हैं, यानी कि ये हमारा सेकंड इंडिकेशन हो गया। इसके बाद हम लोग थर्ड इंडिकेशन की बात करें अगर, तो ट्यूमर। अगर एब्डोमेन के एरिया में ट्यूमर दिखता है तो डॉक्टर इसको लिखते हैं एब्डोमेन एपी सुपाइन व्यू को, है ना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ इंडिकेशन है फॉरेन बॉडी डिफॉर्मिटी, यानी कि एबनॉर्मलिटी अगर महसूस हो रही है किसी एब्डोमेन पोर्शन में, अगर किसी को है ना डिफॉर्मिटी महसूस हो रही, यानी एबनॉर्मलिटी महसूस हो रही है, तो ये इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर एब्डोमेन एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन को लिखते हैं। ठीक है, पर्ची पे वो एब्डोमेन सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन को लिखेंगे, है ना, फिर जाके आप एक्सरे करवाएंगे। अब हमारा है फिफ्थ इंडिकेशन परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है, मैं बता दूं आप लोगों को कि परफोरेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन में छेद हो जाना। ठीक है, जैसे कि ऐसा समस्या जो है आप लोग को जनरली एब्डोमेन की एरिया में, जैसे हो गया आपका आमाशय हो गया, इसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, तो जो ऑर्गन होता है उनकी दीवारों पर जो है ना छेद हो जाता है, तो इसे हम लोग परफोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा इंडिकेशन अगर दिखाई देता है तो डॉक्टर ये एब्डोमेन सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन को लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इंडिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पेशेंट के पोजीशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि पेशेंट को कैसे पोजीशन देना है एब्डोमेन सुपाइन एपी व्यू लेने के लिए। ठीक है, पेशेंट पोजीशन देखते हैं। पहला है द पेशेंट लाई सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल, यानी कि पेशेंट को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर सुला देना है, मतलब लेटा देना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि द आई आर इज प्लेस इनटू बक्की ट्रे, यानी कि इमेज रिसेप्टर को जो है बक्की ट्रे के नीचे प्लेस करना है। ठीक है, मतलब पीछे बैक एरिया में रखना है। ठीक है, आई आर को, इमेज रिसेप्टर प्लेट को। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं बोथ हैंड्स आर प्लेस एबोव ओवर द हेड और चेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ओवर हो जाएगा, एबोव ओवर द हेड और चेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो बोथ हैंड्स आर प्लेस्ड मतलब दोनों हाथ जो है बोथ हैंड मतलब दोनों हाथ जो है ये हेड और चेस्ट के नीचे होना चाहिए। ठीक है, हेड और चेस्ट के नीचे फोल्ड करके रखना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को पेशेंट पोजीशन थर्ड समझ में आ गया होगा। इसके बाद फोर्थ पोजीशन देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे है द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक हिम इमोबलाइज। ठीक है, अब जो पोजीशन दे रहे हैं आप, तो इस पोजीशन में पेशेंट को समझा देना है कि वो स्थिर अवस्था में रहे। ठीक है, वो हिले नहीं, अगर वो हिलेगा तो एक्सरे जो है खराब आएगा, इमेज क्या होगा, खराब आएगा, है ना। इसके बाद फिफ्थ पोजीशन आप लोग देख सकते हैं। फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे दिया हुआ कि द ASIS, इसका मतलब होता है ASIS का फुल फॉर्म दिया हुआ है एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। ठीक है, शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। ठीक है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए
है ना, बराबर डिस्टेंस, टेबल से बराबर डिस्टेंस पे जो है ये पोजीशन हम लोग को देना है। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन जो है, ये स्पाइन एरिया जो है इसको इस तरह से रखना है, जैसा कि आप लोग को डायग्राम में यहाँ पे मैंने बताया है, इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट आप देख सकते हैं कि ए रेडियोग्राफ इज टेकन इन अरेस्टेड एक्सपीरेशन फेज, है ना, मतलब कि रेडियोग्राफर जो है, एक रेडियोग्राफर को ये काम है, एक ये प्रोसेस है कि रेडियोग्राफर को सबसे पहले उसको समझाना है पेशेंट को कि इंस्पायरेशन फेज, यहाँ पे इंस्पायरेशन फेज हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, इंस्पायरेशन फेज हो जाएगा। यानी एक रेडियोग्राफर को जो है इंस्पायरेशन के लिए मतलब सांस कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है, इस चीज़ के बारे में उसे डिटेल में पेशेंट को समझाना होता है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग को पेशेंट पोजीशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं सेंट्रल रे के बारे में। सेंट्रल रे क्या होता है? तो द वर्टिकल रे इज सेंटर्ड ऑन द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ द इलियाक क्रेस्ट। ठीक है, मतलब मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाया, डायग्राम में दिखाया आप लोग को कि पेशेंट को जब आप पोजीशन देंगे तो इस एरिया में यहाँ पे जो है एक्सरे ट्यूब होता है, जैसा मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब होता है और यहाँ से रेडिएशन ऐसे करके निकलता है। ठीक है, एक्सरे यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल रे जो होना चाहिए वो वर्टिकल रे होना चाहिए, है ना, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया डायरेक्शन में, है ना, कि इस तरह से सेंटर्ड होना चाहिए मिड लाइन में। मिड लाइन जो है लेवल होना चाहिए इलियाक क्रेस्ट का। क्रेस्ट मतलब जो हिप होता है ना, जो हिप होता है, पेल्विस एरिया का जो हिप होता है, वहाँ पे जो कर्व पोर्शन होता है उसी को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, इलियाक क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उस पोर्शन में है ना एक्सरे बीम को जो है एक्सरे ट्यूब को सेंटर करना है, सेंटर लेवल में लाना है, वर्टिकल रे सेंटर करना है, और मिड लाइन में मतलब मध्य लाइन में जो है इलियाक क्रेस्ट के पोर्शन में, हिप के पोर्शन में डालना है एक्सरे को, है ना। इसके बाद फिर है गोनेडल शिल्डिंग। अब हम आप लोग को बताते हैं कि गोनेडल शिल्डिंग क्या होता है। ये गोनेडल शिल्डिंग जो होता है ये लेड का शिल्ड होता है। लेड का शिल्ड होता है, एक प्रकार का एप्रोन टाइप का होता है। मैं बताऊं तो आप लोगों को एक प्रकार का एप्रोन टाइप का होता है। ये पेशेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, गोनेडल शिल्डिंग का, है ना। गोनेडल शिल्डिंग का यूज किया जाता है पेशेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर करने के लिए, ताकि रेडिएशन ना लगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कॉलिमेशन। कॉलिमेशन यानी कि टू एब्डोमेन साइज, है ना, एब्डोमेन साइज का हम लोग कॉलिमेटेशन करेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इमेज रिसेप्टर साइज है कितना है, तो 35x43 सेंटीमीटर। IR साइज कितना होना चाहिए, इमेज रिसेप्टर साइज कितना होना चाहिए, प्लेट का साइज कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स 35x43 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। ओरिएंटेशन ऑफ IR नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ IR। इसको हम लोग पोर्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे, पोर्ट्रेट प्रोजेक्शन रखना है। ठीक है, IR का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए। इसके बाद है मार्कर। तो मार्कर यानी कि कैसेट पे R एंड L मार्क होना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट को मार्क होना चाहिए। ठीक है, R एंड L मार्क होना चाहिए, मार्कर हो गया हमारा। नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर 75 kV एंड 35 to 40 मास, मतलब मास जो होना चाहिए मिली एम्पियर सेकेंड जो होना चाहिए वो 35 to 40 होना चाहिए, और केवी जो होना चाहिए वो 75 होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोजर फैक्टर है ये। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं FFD है ना। नेक्स्ट है FFD। FFD का मतलब होता है फुल्ली फोकल डिस्टेंस। ठीक है, फुल्ली फोकल डिस्टेंस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। और SID का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। आप लोग पहले कमेंट करके बताएंगे कि SID का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने FFD का फुल फॉर्म बताया, फुल्ली फोकल डिस्टेंस। ये कितना होना चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए इसमें ग्रिड का यूज होता है। ठीक है, इसमें ग्रिड का यूज होता है। मैं ग्रिड के बारे में भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं आप लोगों के लिए कि ग्रिड क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें ग्रिड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बक्की और या फिर ग्रिड इसी को बोलते हैं। अब है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, नोट पॉइंट है कि पेशेंट शुड रिमूव एनी मेटल एंड अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि पेशेंट को चाहिए कि किसी भी प्रकार का जो है मेटल नहीं पहना हो,
है ना, कमर के एरिया में जहाँ पे हम लोग पोजीशन ले रहे हैं, एक्सरे पोजीशन ले रहे हैं, वहाँ पे कोई मेटल ना हो और कोई अदर ऑब्जेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।